Hello bachcho, let's see this question. This question says the pairs Ex, By and Ey and Bx components of space and time varying electric field E and magnetic field B vector can generate a plane electromagnetic wave traveling along the z direction. और रीजन दे रखा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई क्रॉस बी। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर आपके पास जो की कॉन्सेप्ट होगा। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है रिप्रेजेंटेशन या कह सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो सपोज करिए एक्स एक्सिस है आपके पास और ये वाई एक्सिस हो गई और इसको कहते हैं अपन जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस यानी कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस प्रकार से है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से मूव करती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो यहाँ पर और फिर क्या होगा आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा आपके पास। इस तरह से प्रोपोगेट करते हुए आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे दे रखा है ई एक्स यानी कि अगर एक्स को अपन आई कैप कहें और वाई को जे कैप कहें तो जेड क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा आपके पास। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और जे डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं यानी कि यहाँ पर जे डायरेक्शन है तो यानी कि फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तीनों ही। और यहाँ पे पेयर दे रखा है तो ई एक्स का बी वाई का और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है ई क्रॉस बी, ये होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो एक्स का मतलब आई कैप और बी का मतलब वाई का मतलब जे कैप। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन देखे यानी कि पहले को सोल्व करें अपन आई कैप क्रॉस जे कैप तो ये हो जाएगा के कैप। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर है अलोंग पॉजिटिव जे डायरेक्शन। दूसरा जो पेयर दे रखा है आपको वो दे रखा है ई वाई एंड बी एक्स का। कौन सा दे रखा है ई वाई एंड बी एक्स। तो इसका मतलब ई वाई का मतलब क्या होगा आपके पास यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप तो ये होगा माइनस का के कैप। इसका मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो असर्शन है वो क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पेयर दोनों क्या बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो ये गलत हो गया आपके पास क्योंकि आपके पास अगर एक कंपोनेंट पॉजिटिव है तो अपने पास के कैप लेकिन यहाँ पर माइनस जेड कैप आ रहा है। तो यानी कि आपके पास दोनों डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो यानी कि असर्शन गलत है। रीजन आपका सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मीन्स आपका ए फॉल्स है और बी ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।